हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बडी है और वो आर्मी कैंप वालों की तरफ जा रहा है। दरअसल वो एक हैंगर है। दरअसल आर्मी वालों के सिस्टम को किसी ने हैंग कर लिया है और वो पता करने के लिए वहाँ जाता है। वो अपना सिस्टम जैसे ही लॉक इन करता है और कुछ देर बाद वो बोलता है कि वो हैंगर यहाँ बैठा है। वो उस जगह पर जाकर देखते हैं, वहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी होती है जो 16 साल की होती है। उसका नाम मेल है। बडी दे देखकर बहुत खुश होता है। बडी उसे बोलता है कि तुम इतनी छोटी हो और तुमने ये सब किया कैसे। वो बोलती है कि यहाँ समुद्र पर जो सील है उन्हें इस शिप से डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैंने इसे हैंग किया है। फिर सीन हमें 10 साल बाद का दिखाया जाता है। मेल अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और वो एक कंपनी के लिए काम करती है। उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है कि कोई भी बस सॉफ्टवेयर लॉन्च हो तो उसे सबसे पहले मेल ही चेक करती है। मेल अब एक बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी है और वो अब एक रोमैक्स नामक कंपनी का सॉफ्टवेयर चेक करने के लिए जा रही है। दरअसल वो एक बस को लॉन्च कर रहे हैं। उस बस में ना तो कोई कंडक्टर है और ना ही ड्राइवर। वो बस ऑटोमेटिक चलती है। मेल अब उस कंपनी में पहुंची है और वो सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए उस कंपनी की सीईओ से मिलती है और वो सीईओ मेल को अपने कंप्यूटर रूम में जाने देती है। वो चेक करती है और उसे पता चलता है कि बस में जाने से पहले जो स्कैनर लगा है, हमारी बॉडी स्कैन होती है, वो डाटा कहीं और लीक हो रहा है। ये देखकर वो चौंक जाती है और वो उस पर एक बग डाल देती है। दरअसल उसे कहीं डेट पर जाना होता है, वो इसलिए उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेती। मेल फिर उस कंपनी से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेल अपनी डेट पर आई है। वो आदमी काफ़ी स्मार्ट है लेकिन मेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसका नेचर देखकर मेल काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने घर वापस चली जाती है। वो घर जाकर दोबारा से उस कंपनी के हैंगर को चेक करती है और उस हैंगर का पता लगाकर उसके सारे सिस्टम वो ब्लॉक कर देती है और अपना मिडल फिंगर वाला साइन वहीं छोड़ देती है। तभी मेल को पता चलता है कि उसके घर में कोई आया है और वो जल्दी से अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी मेल को पता चलता है कि दो आदमी गन लेकर उसे मारने आए हैं और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर उनकी कंप्लेन लिखवाती है। तभी इंस्पेक्टर मेल से पूछताछ कर रहा होता है। तभी मेल की नज़र पड़ती है कि वो दोनों आदमी पुलिस स्टेशन में भी आ गए हैं और उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। मेल समझ जाती है कि अब मैं फंसने वाली हूँ और वो छुपते छुपाते वहाँ से भाग जाती है। मेल पुलिस स्टेशन से भागकर थॉमसन के घर पर जाती है और उसे सारी बात बताती है और बोलती है, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारा रूम चाहिए। मेल उसके रूम में जाकर रुकती है और अपना कंप्यूटर फिर से चेक करती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी वहाँ भी आ जाते हैं। वो आदमी उन दोनों पर गन फायर करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों उस घर से निकलकर भागते हैं लेकिन वो दोनों आदमी उसका अभी भी पीछा कर रहे होते हैं। वो दोनों एक होटल में जाकर खड़े होते हैं। तभी सामने टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि मेल ने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। ये न्यूज़ देखकर थॉमसन भी चौंक जाता है बट मेल उसे समझाती है कि मैंने ये सब नहीं किया है। तभी थॉमसन मेल को उस होटल से बाहर एक कमरे में ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये खबर देखकर पुलिस वाले मेल को पकड़ने के लिए उसके साथ जो भी आदमी मिला था उसे पकड़ने के लिए जाते हैं। फिर वो कंपनी के सीईओ से जाकर बोलते हैं कि तुम्हारा कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए वो भी आई थी। वो बोलती है, हमारा कई कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। उस समय हमारे सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा काम था, वो होने के बाद अब हमारा मेल से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं कि थॉमसन को एक आदमी की कॉल आई है जिसका नाम रेजर है। वो बोलता है तुम्हें इस बग को ठीक करना होगा। अगर तुम उसे सही नहीं करोगी तो मैं थॉमसन और तुम्हें जान से मार दूंगा और उस वीडियो को वायरल कर दूंगा। तभी मेल अपने सभी फ्रेंडों को फ़ोन करती है और बोलती है उस वीडियो के बारे में पता लगाओ। वो बोलते हैं तुम्हारा एक ही आदमी हेल्प कर सकता है, वो बडी है। वो कहती है मैं उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने ही उसे फंसाया है। फिर बडी को वो मैसेज करते हैं और मेल उससे मिलने के लिए जाती है और मेल थॉमसन को बताती है कि 10 साल हो गए हैं उसने मुझे देखा नहीं है। हम दोनों मिलकर बड़े बड़े हैंगरों को
उनके अकाउंट ब्लॉक कर देते थे और फिर हम उनके अकाउंट को रीस्टार करके उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते थे और फिर उनका सारा पैसा वापस कर देते थे। और कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि बडी उस पैसे को वापस नहीं करता था बल्कि अपने पास ही रख लेता था, इसलिए मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने बडी के सारे सबूत एनआईए को दे दिए और अब उसके पीछे पुलिस लगी है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बडी वहाँ पर आ चुका है और वो मेल से बोलता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई ना। फिर वो मेल को एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे कंप्यूटर होते हैं। वो कंप्यूटर चेक कर कर उसे बोलती है कि सर्वर में ये चीज़ आ रही है। फिर वो बोलता है अब मैं देख लूँगा, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी उसे समझ में आता है कि उस बस में जो स्कैनर था उससे उन्होंने मेरा चेहरा स्कैन कर लिया था। फिर मेरी कॉपी उस वीडियो में जोड़ दी और उस वीडियो को चला दिया। फिर वो पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि मैं वो नहीं हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर बोलता है कि तुम्हें यहाँ मेरे पास आना होगा। इंस्पेक्टर बोलता है कि मुझे कुछ प्रूफ चाहिए। फिर वो उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगते हैं लेकिन उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाता। वो पुलिस वाले को काफ़ी समझाती है लेकिन पुलिस वाला उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और कॉल कट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि रोज़र उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लेता है और रोज़र जाकर बडी को गोली से मार देता है। तभी मेल और थॉम्सन वहाँ से भाग जाते हैं। वो उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग उनका पीछा करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। तभी हम देखते हैं कि थॉम्सन पुलिस को कॉल करता है और वो मेल को पुलिस के हवाले करना चाहता है। फिर थॉम्सन मेल को बोलता है कि हमें अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, इसके अलावा अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और मेल वहाँ से भाग जाती है। मेल अब समझ जाती है कि मुझे उस बस के पास जाकर वहाँ का सारा डेटा डिलीट करके तभी मैं अपने आप को बचा सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि बस को लॉन्च करने के लिए रोडमैक्स कंपनी ने एक इवेंट रखा होता है। तभी मेल छुपते छुपाते उस कंपनी के अंदर चली जाती है। फिर वो सर्वर रूम में जाकर उस कंप्यूटर को हैक करती है। उसे वो चेहरा मिल गया होता है। तभी वहाँ पर रोज़र आ जाता है और उसे गन पॉइंट पर रखता है और बोलता है कंप्यूटर को वैसे ही कर दो। थोड़ी देर के लिए वो नौटंकी करती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। वो कंप्यूटर को वैसे ही छोड़ देती है और फिर उन दोनों में काफ़ी फ़ाइट होती है। तभी हम देखते हैं कि थॉम्सन भी मेल को बचाने के लिए उस कंपनी में पहुँच गया है और कुछ देर बाद वहाँ कंपनी में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वाले जाकर मेल और रोज़र को पकड़ लेते हैं। रोज़र गिरफ्तार होने से पहले उस कंप्यूटर पर गोली चला देता है जिसकी वजह से वहाँ पर क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बस का इवेंट चल रहा होता है और थोड़ी देर बाद बस का संतुलन बिगड़ जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बस की वजह से रोड पर काफ़ी सारे एक्सीडेंट होने लग जाते हैं। तभी मेल बोलती है कि मैं इसे हैंग करके रोक सकती हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बडी का कॉल आता है लेकिन बडी की गाड़ी में थॉम्सन होता है और वो मेल से बात करता है। मेल थॉम्सन को बोलती है कि तुम्हें उस बस पर जाकर एंटीने से कनेक्ट करना होगा जिसकी वजह से मैं उस बस को हैंग कर सकती हूँ। फिर थॉम्सन उस बस के ऊपर जाता है और उसे उसके साथ कनेक्ट कर देता है जिसकी वजह से मेल उसे हैंग कर लेती है और उस बस को रोक देती है और वो अपने आप को बेगुनाह भी साबित कर देती है और रोज़र वहीं पर पकड़ा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेल को बडी का कॉल आता है और उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी होती है और वो बोलता है अगर मैं 3 दिन तक लॉगिन ना करूं तो तुम्हें ये मेरा वीडियो मिल गया होगा। मैंने जितना भी आज तक पैसा लूटा है मैंने उसका एक सर्वर बनाया है और अब उस सर्वर को तुम चला सकती हो और अब तुम ये छोटे मोटे काम छोड़ दो और अपनी एक अच्छी नई ज़िंदगी शुरू करो। बडी एक अच्छा आदमी था, ये बात मेल समझ चुकी होती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेल और थॉम्सन एक दूसरे को चाहने लगे हैं और उनकी लव स्टोरी सक्सेस हो चुकी है। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।